प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में एलेगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया अपने थियरी ऑफ आइडियाज यानी कि थियरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे प्लेटो के जो एलेगरी ऑफ केव है उसके कॉन्सेप्ट को। लेकिन वो समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्लेटो ने एक किताब लिखी, डायलॉग लिखा एक द रिपब्लिक के नाम से। उसी किताब में उन्होंने अपना एक थियरी, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम थियरी ऑफ आइडियाज या फिर थियरी ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो ये केव का एग्जाम्पल यूज करते हैं। अब ये बात समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज जो हमारा ग्रीस है वो एक देश है, लेकिन हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस वक्त ग्रीस जो है वो एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था, बल्कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स यानी कि नगर राज्यों में बटा हुआ था। और उसी में से एक नगर राज्य था एथेंस, जहां पे पैदा होते हैं हमारे प्लेटो। अब प्लेटो जो जिस एथेंस में पैदा हुए थे वहां डेमोक्रेसी तो थी, उस जमाने में वहां डेमोक्रेसी थी, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुके थे। प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, दार्शनिक आदमी थे, घूम घूम कर बच्चों को शिक्षा देते थे, सवाल जवाब करते थे। वैसे इंसान को एथेंस में जहर का प्याला पीना पड़ा, उनको मार दिया गया, सजा दे दी गई। तो अब इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा प्लेटो के ऊपर और प्लेटो एथेंस की इस दशा को ठीक करना चाहते थे। इस वजह से वो लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की सोच बदलना चाहते थे। तो अपनी किताब में वो जो है अपने गुरु सुकरात के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, जो एक आइडियल वर्ल्ड की वो बात करते हैं कि एक आइडियल वर्ल्ड है, एक भगवान की दुनिया है जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। और जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ना, वो उस आइडियल वर्ल्ड का, उस भगवान की दुनिया का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है। अब इस बात को वो और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब जो ये एलेगरी ऑफ केव का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ठीक से समझना है तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्लेटो कहते हैं कि इंसान के सोल में, इंसान की आत्मा में 3 एलिमेंट्स यानी कि 3 तत्व होते हैं। रीजन यानी कि तर्क शक्ति, करेज यानी कि हिम्मत, और एपेटाइट यानी कि भूख। अब वो कहते हैं कि देखो, हम सब की आत्मा जो है उस आइडियल वर्ल्ड यानी उस भगवान की दुनिया में रह करके आई है, लेकिन इस वर्ल्ड में उस आइडियल वर्ल्ड की बातें वही इंसान याद कर पाएगा जिसके अंदर रीजन की जो क्वालिटी है, जिसकी सोल में वो डोमिनेट करती होगी। वो कहते हैं कि जो रीजन, करेज और एपेटाइट 3 एलिमेंट्स हमारी आत्मा में हैं, वो सबके, हर इंडिविजुअल के अंदर बराबर मात्रा में नहीं होता है। किसी के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जिसको वो कहते हैं वो फिलोसोफर आदमी हो गया। जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो भाई सोल्जर आदमी हो गया, वो सोल्जर बने तो ज्यादा अच्छा करेगा। और जिसके अंदर एपेटाइट डोमिनेट करता है वो भाई प्रोड्यूसर क्लास में वो उसको रखते हैं। तो वो कहते हैं कि हम सबकी जो आत्मा है वो उस आइडियल वर्ल्ड, उस भगवान की दुनिया में रह करके आई है, लेकिन इस दुनिया में उस आइडियल वर्ल्ड को वही इंसान याद कर पाएगा और अपनी रीजनिंग का जो यूज कर पाएगा। तो कौन यूज कर पाएगा? वो जिसके अंदर रीजन की क्वालिटी डोमिनेट करती है। तो वो कहते हैं कि जिसके भी अंदर रीजन की क्वालिटी डोमिनेट करती है वही उस आइडियल वर्ल्ड जैसी दुनिया इस धरती पर स्टैब्लिश करने के लिए केपेबल है। उसको वो दार्शनिक, फिलोसोफर किंग कहते हैं, दार्शनिक राजा। ऐसे ही आदमी को राजा बनाओ, क्योंकि वो ही आइडियल वर्ल्ड जैसी सिचुएशन इस वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है। तो वो अपने एथेंस को एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे बनेगा? वो तब बन पाएगा जब वो इंसान रूल करेगा जिसके अंदर जो है रीजन यानी कि ये तर्क शक्ति ज्यादा है, क्योंकि वो ही आइडियल वर्ल्ड को यहां स्टैब्लिश कर पाएगा। ये उनका पूरा कॉन्सेप्ट है, जो वो उनका पूरा जो है रीजन है अपने थियरीज को देने का। लेकिन अब हम क्या यहाँ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पीछे की कहानी अब आपने समझ ली कि भाई अब प्लेटो लिख क्यों रहे हैं, क्या कारण है। अब जो उनकी थियरी ऑफ आइडियाज का जो सार है ना, वो एक लाइन में है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। मतलब मेरे एथेंस के वासियों, तुम अपने एथेंस में जिस चीज को रियल समझ रहे हो ना, जो पेड़, टेबल, कुर्सी, सन, जिसको तुम असली समझ रहे हो, वो असली नहीं है। वो उस आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है। और तुम में से
इस बात को वो ही समझ पाएगा जिसके अंदर रीजन की एबिलिटी डोमिनेट कर पा रही होगी, वो ही इस बात को समझ पाएगा। अब इस पूरे अपने थियोरी ऑफ आइडियाज और थियोरी ऑफ फॉर्म्स एक ही बात है। तो इस पूरे अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो केव का एग्जाम्पल देते हैं, एलेगरी ऑफ केव, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल यूज करते हैं केव का अपने थियोरी ऑफ आइडियाज या फिर थियोरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए। और ये थियोरी क्या है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, मतलब मेरे एथेंस के वासियों, तुम जिसको रियल मान रहे हो वो रियल नहीं है, वो आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है। ये स्टोरी समझने के बाद कैसे प्लेटो आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। वो कहते हैं कि देखो मेरे एथेंस के वासियों, तुम लोग एक गुफा में फंसे हुए हो, तुम सालों से एक गुफा में फंसे हुए हो। अब आपको इमेज को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए वो ये कह रहे हैं, यहां देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं दीवार की तरफ पीठ करके, और उनका जो हाथ है वो जंजीर से बंधा हुआ है। वो हिल भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ बैठ सकते हैं और बैठ के उनके आगे जो शैडोज बने हुए हैं उसको देख सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे एथेंस के वासियों, तुम्हारी दशा बिल्कुल ऐसी ही है। तुम सालों से ऐसे गुफा मतलब दीवार की तरफ पीठ करके बैठे हुए हो, जंजीर से तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं और तुम्हारे पीछे एक आग जल रही है। उस आग के कारण जो भी चीजें हैं अंदर उसकी शैडो बन रहा है, परछाई बन रही है, और तुम यहां बैठ करके इस परछाई को जीवन भर देखते आ रहे हो, इस शैडो को जीवन भर देखते आ रहे हो जो तुम्हारे पीछे जो आग है उसके कारण बन रही है, और तुम इस शैडो को ही रियलिटी मान बैठे हो, इसी को तुम सच मान बैठे हो। तुमको लगता है कि यही दुनिया है, और तुम्हारे जो भी गुरु हैं जिसको वो सोफिस्ट कहते हैं, वो लोग तुमको इसी के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में तो ये सच है ही नहीं, ये रियल है ही नहीं। ये तो सिर्फ पीछे जो रियल चीजें हैं उसका एक शैडो मात्र है, उसकी एक परछाई मात्र है। जैसे वो समझा रहे हैं कि तुम जिस एथेंस में रह रहे हो वो आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है। देखिए उसको वो गुफा के एग्जाम्पल से कैसे समझाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब देखो तुम सारे बैठे हुए हो, सबके हाथ चेन से बंधे हुए हैं, लेकिन वो इंसान जिसके अंदर रीजन यानी कि तर्क शक्ति वाला एलिमेंट जिसके सोल में डोमिनेट कर रहा होगा, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो इंसान सवाल पूछेगा, क्योंकि उसके अंदर तर्क शक्ति डोमिनेट कर रही है। तो वो बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूं, और मैं जो आगे जो मेरी ये जो चीजें दिख रही हैं क्या यही सच है या इससे ऊपर भी कोई सच है। जैसे हमारे बीच ही कुछ जो दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि जीवन क्या है, सत्य क्या है। तो इसी तरीके के जो लोग हैं वो तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठेंगे, वो अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और लगातार प्रयास करने से वो अपनी जंजीर तोड़ पाएंगे। तोड़ करके फिर वो खड़े हो जाएंगे, फिर वो उठेंगे और वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फिर रास्ते में वो देखेंगे अरे भाई यहाँ तो आग है, इस आग के कारण जो ये कुछ चीजें हैं वो शैडो के फॉर्म में हमें दिख रही थी और मैं उसको सच मान रहा था। फिर वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, और फिर वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। पहली बार जब सनलाइट उसकी आंखों पे पड़ेगी तो उसको देखिए कैसे इसने अपना आंख बंद किया हुआ है, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सच जानना चाहता है। वो दार्शनिक आदमी है, उसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, तो वो सच को जानने के लिए बहुत व्याकुल है, उसके अंदर नॉलेज की प्यास है जो फिलोसोफर्स के अंदर होती है। तो फिर वो ये सारी तकलीफें सहते हुए बाहर निकलेगा। उसके साथ ही उसको रोकेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, यही तरीका है जीने का, ये जो तुमको दिख रहा है वो कोई शैडो वैडो नहीं है, वही सच है, वही जीवन है। लेकिन ये जो फिलोसोफर आदमी है वो किसी की बात नहीं सुनेगा और वो बाहर निकलेगा। पहली बार जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि भाई सनलाइट इतनी ब्राइट है, हरी हरे जो पेड़ हैं इतने ग्रीन हैं। रियल में ग्रीन क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, रेड क्या होता है, वो उसको अब पता चल रहा है। चिड़िया असल में कैसी दिखती है, रियल में सारी चीजें कैसी दिखती हैं, वो पहली बार देखता है। और जब उसको अब समझ लीजिए इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसने वो आइडियल वर्ल्ड, वो भगवान की रियल दुनिया देख ली जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। अब वो क्या करेगा, अब वो आदमी क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि उसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा था। तो अब वो क्या करेगा, वो सारा सच जान चुका है। अब वो ये सोचेगा कि मुझे तो सच पता चल गया, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों को भी सच दिखाऊं, उनको भी वहां से बाहर लेकर आऊं। तो अब ये इंसान वापस से इस गुफा में जाएगा और इन लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, इन लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि जो तुम ये शैडो देख रहे हो वो रियल नहीं है, वो तो जो
सच में जो आइडियल वर्ल्ड है, सच में जो रियल वर्ल्ड है, उसका एक शैडो मात्र है, उसकी एक परछाई मात्र है। और तुम तो जो यहाँ देख रहे हो वो तो तुम्हारे पीछे जो आग जल रही है उसकी परछाई के कारण देख रहे हो। असल में तो जो बाहर दुनिया है, जो मैं देख कर आया हूं, जो आइडियल वर्ल्ड है, उसमें जो भी सब कुछ जो है वो तुम बाहर निकल करके ही देख पाओगे। इस तरीके से ये उनका पूरा एलेगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट को वो यूज करते हैं, मतलब वो गुफा के एग्जाम्पल को यूज करते हैं ये समझाने के लिए कि भाई जो भी आइडियल वर्ल्ड में चीजें हैं ना, तुम जो देख रहे हो अभी अपने यहाँ बैठ करके सामने, वो आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है, वो रियल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। तो ये पूरा उनका केव का कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहाँ पे भी जिस इंसान ने चीजें बनाई है ना, वो आइडियल वर्ल्ड में चीजों को इमेजिन करके बनाया है। यहाँ भी चीजें रियल नहीं है। इस गुफा में आग भी जो चल रही है, जो चिड़िया, जो ये सारी चीजें हैं, वो सच में रियल नहीं है, वो रियल वर्ल्ड का इमेजिन किया हुआ एक फॉर्म है। और तुम जो देख रहे हो वो एक उसी का एक शैडो देख रहे हो। जब तक तुम इस गुफा से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम नहीं देख पाओगे कि वो आइडियल वर्ल्ड कैसा है और वहां पे किस तरीके से परफेक्ट चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो प्लेटो का जो पूरा जो एलेगरी ऑफ केव यानी जो गुफा का एग्जाम्पल है, वो क्यों यूज करते हैं? वो अपने थियोरी ऑफ आइडियाज यानी कि थियोरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसी के लिए वो एलेगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल यूज करते हैं। अब ये थियोरी ऑफ आइडियाज और थियोरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? तो वो एक लाइन में ये है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, यानी कि प्लेटो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी तुम रियल समझ रहे हो वो रियल नहीं है, वो आइडियल वर्ल्ड का यानी कि जो सच में रियल है उस वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है। तो मेरे एथेंस के वासियों, तुम अगर सच में उस आइडियल वर्ल्ड को यहाँ लाना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वो कौन कर पाएगा? तुम में से वही आदमी कर पाएगा जिसके अंदर रीजन की क्वालिटी डोमिनेट करती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जिसके अंदर रीजन की क्वालिटी डोमिनेट करती है उसी इंसान को राजा बनना चाहिए। या तो फिलोसोफर ही राजा बन जाए, या जो राजा बने वो फिलोसफी को सीखे, निखारे। बेसिकली वो ये फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं कि जिसके अंदर भी रीजन की क्वालिटी डोमिनेट करती है उसी के अंदर ये काबिलियत है कि वो उस आइडियल वर्ल्ड जैसी दुनिया यहाँ इस धरती पर स्टैब्लिश कर सके। तो ये उनका पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने ना ही सिर्फ एलेगरी ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की, बल्कि पूरी थियरी समझने की कोशिश की कि वो कैसे इसको एज एन एग्जांपल यूज करते हैं अपने थियरी ऑफ आइडियाज या फिर थियरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, एथेंस में उनके गुरु के साथ क्या हुआ, उनका क्या कंसर्न है, ये सब हमने इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश की। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें ऐसे ही कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप मुझसे और क्या वीडियोस समझना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।